तो चलिए गाइस शुरू करते हैं वीडियो को। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो कहता है तो तुम अपने उस शख्स को लेकर आ जाओ जिसे तुम आर्मी के लेवल का मानते हो। मैसेंजर स्माइल करके कहता है हाँ मैं उसे जरूर लेकर आ सकता हूँ, मैं अभी वहीं जाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि मैसेंजर वहां से चला जाता है। गोकू कहता है मैसेंजर काफी अच्छा लड़का है, इसकी सेफ्टी को भी मुझे देखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कुरो को जो कि सराडर से मिलता है। सराडर कहता है कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी कुरो स्माइल करके कहता है तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए, मैं वही हूँ जिसे तुमसे डील करने के लिए चुना गया था। वैसे क्या मैं तुम्हारे बारे में जान सकता हूँ? इस पर सराडर कहता है मैं हूँ डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड का किंग। तभी कुरो हंसने लगता है और कहता है लगता है कि तुम ज्यादा ही सहम गए हो, वरना डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड का किंग यहाँ पर एक कुत्ते की जिंदगी कैसे बिता रहा है, ये काफी सोचने की बात है। तभी सराडर कहता है क्यों आए हो तुम यहाँ पर? क्या तुम मेरी इंसल्ट करने के लिए आए हो? तभी कुरो कहता है नहीं, मैं तो तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। ये सुनकर सराडर शॉक हो जाता है और कहता है क्या कहा? क्या तुम्हें मैं यहाँ पर क्या सही नहीं लग रहा हूँ? तुम मुझे क्यों मारने के लिए आए हो? तभी कुरो कहता है मुझे बस ये बता दो तुम्हारी गोकू से क्या दुश्मनी है, क्यों तुम उसे परेशान कर रहे हो? उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें खत्म करूंगा तो तुम्हारा कर्स उसके वर्ल्ड से खत्म हो जाएगा। ये सुनकर सराडर कहता है नहीं, मेरे कर्स को खत्म करने के लिए तुम्हें मुझे खत्म करने की जरूरत नहीं है। कुरो पूछता है तुम ये सब मुझसे बस बचने के लिए कह रहे हो है ना? तभी सराडर कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं ये सच कह रहा हूँ, उसके वर्ल्ड के कर्स को मैं ही तोड़ सकता हूँ। कुरो कहता है इसका मतलब ये है कि तुमने मेरे प्लान को फेल कर दिया, अब तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। सराडर कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम मुझे बाहर निकाल दो, मैं गोकू की हेल्प कर दूंगा। क्या तुम ऐसा करोगे? कुरो कहता है ओह ये तो तुमने मुझे प्रॉब्लम में डाल दिया है, अब मुझे फिर से कोई प्लान क्रिएट करना होगा, तुम यहीं रुको मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद सीन जाता है मैसेंजर पर और वो अपने शख्स को वहां पर ले आता है। गोकू स्माइल करके कहता है तो ये है वो जिसे तुम आर्मी के लेवल का कह रहे थे? वो शख्स कहता है मेरा नाम है अल्फराडो और मैं मैसेंजर का गुरु भी हूँ। गोकू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है क्या कहा गुरु? मगर ये कैसे पॉसिबल है, तुम तो हमारे लिए काम करते हो। अल्फराडो कहता है हाँ मगर यहाँ का सिस्टम ही कुछ ऐसा है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। गोकू कहता है तो अल्फराडो बताओ तुम क्या कर सकते हो? हमें जस्टर के वर्ल्ड में एंटर करना है ताकि हम कुरो को आजाद कर सके। अल्फराडो कहता है मेरी मानो अभी वहां पर ना ही जाओ तो अच्छा होगा, क्योंकि वहां पर उन लोगों का सरदार आने वाला है जिसे बहुत ही कम लोगों ने देखा है। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है क्या कहा, उनका सरदार भी है? अल्फराडो कहता है हाँ गोकू, हम लोग जस्टर के गलत इरादे जानते हैं, उनके सरदार ने जस्टर को इस काम पर लगा रखा है कि वो लोग रेयर पर्सनैलिटी वाले लोगों को पकड़ कर रखेंगे और फिर उन सभी लोगों की बलि दी जाएगी। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो, उन लोगों की बलि दी जाएगी? मगर क्यों, इससे उन्हें मिलेगा क्या? अल्फराडो कहता है ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। गोकू बोलता है तो तुम इसलिए मुझे वहां जाने से रोक रहे हो कि कहीं वो लोग मेरी बलि ना चढ़ा दे? अल्फराडो कहता है एकदम सही कहा तुमने, मेरी मानो तो अभी उनसे दूर ही रहो। गोकू कहता है बट कुरो का क्या, वो लोग उसकी भी बलि चढ़ा देंगे, हमें उसे बचाना ही होगा। मैसेंजर बीच में बोलता है मुझे नहीं लगता कि कुरो को कुछ होगा, क्योंकि वो तो उन्हीं का मेंबर है ना? अल्फराडो कहता है तुमने एकदम सही कहा मैसेंजर। गोकू सीरियस होकर कहता है बट हम इस बात के लिए श्योर नहीं है, मुझे वहां जाना ही होगा। मैसेंजर कहता है गोकू मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। गोकू सीरियस होकर कहता है नहीं मैसेंजर, ये काम तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुम यहीं पर रुकोगे। अल्फराडो पूछता है तुमने वहां जाने का मन क्यों बना लिया है गोकू? गोकू कहता है क्योंकि अब मुझे वहां जाने के लिए एक बड़ी वजह मिल गई है, मैं उन लोगों को रोकूंगा ताकि वहां किसी की बलि ना चढ़े। ये सुनकर अल्फराडो शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे दुश्मनी लेना पूरे वर्ल्ड पर खतरा है। तभी गोकू कहता है वो लोग मिलकर बेकसूरों को मारना चाहते हैं और ये एक क्राइम है, इसलिए हमें उन्हें रोकना ही होगा। मैसेंजर पूछता है लेकिन गोकू उनकी तादाद काफी ज्यादा है, हम लोग उन्हें नहीं रोक पाएंगे।
तभी गोकू अपनी अपग्रेड फॉर्म में आ जाता है और कहता है मैं उन्हें रोकूंगा मैसेंजर, हर हालत में। तभी अल्फराडो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम उनके खिलाफ ट्रिप पावर का इस्तेमाल करने वाले हो? गोकू सीरियस होकर कहता है ऐसा करने का जब समय आएगा तब मैं ये भी करूंगा, फिलहाल के लिए तुम मैसेंजर जाओ और जेस्टर को यहाँ पर ले आओ। मैसेंजर शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, अब जेस्टर को यहाँ पर क्या काम है? गोकू कहता है उसे लेकर आओ, मैं उससे एक डील करना चाहूंगा। इसके बाद सीन जाता है स्कारलेट पर और वो शॉक्ड होकर कहती है ओह तो ये बात है, और उस गोकू ने मेरी जान बचाई। वेजिटा कहता है हाँ, इसलिए आपको अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। स्कारलेट पूछती है क्या मेरी मदद तुम्हारे काम नहीं आएगी? तुम जाओ तो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। तभी ग्रैंड प्रिंस कहते हैं नहीं स्कारलेट, आपका यहाँ पर रहना हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा, इसलिए आपको यहाँ से जाना चाहिए। स्कारलेट कहती है ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मगर जाने से पहले मैं तुम सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरी वजह से तुम लोगों ने इतनी तकलीफ झेली, उसके लिए मुझे माफ कर देना। तभी किंग जेनो कहता है आप माफी मत मांगिए, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था तब मैं भी पहली बार आप ही की तरह ही रिएक्ट कर रहा था और मैंने भी इन लोगों पर हमला कर दिया था, इसलिए माफी मत मांगिए। स्कारलेट कहती है तुम सभी ने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। इसके बाद स्कारलेट वहाँ से चली जाती है। वेजिटा कहता है चलो एक मुसीबत तो कम हुई। इसके बाद वहाँ पर जेनो आ जाता है और कहता है इस सब से अब मैं थक गया हूँ, क्या मैं सरेंडर कर सकता हूँ? ये सुनकर ग्रैंड प्रिंस शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं ये तुम क्या कह रहे हो? जेनो कहता है मुझे अब इस सब में मजा नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दे सकते हो? तभी वेजिटा गुस्से में कहता है तुम हमें अपने मजे के लिए परेशान कर रहे थे, एक बात याद रखना, जब भी ये मैटर क्लोज होगा फिर मैं तुम्हें अपनी कैद में रखूंगा और तब मैं तुम्हें पिंजरे में मजे से देखूंगा। अब सीन जाता है जेस्टर पर और वो ग्रैबर से मिलता है और कहता है यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरदार के लिए मैं क्या गिफ्ट तैयार करूं जिससे उन्हें काफी मजा आ जाए। ग्रैबर कहता है एक काम करते हैं, उसी गोकू के वर्ल्ड के किसी को उठा लेते हैं। जेस्टर कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है मगर किसे, क्या तुमने वहाँ पर किसी को देखा है? ग्रैबर कहता है नहीं ऐसा कोई खास तो नहीं, बट वहाँ पर गोकू के जैसा ही मैंने एक पर्सन देखा था। ये सुनकर जेस्टर शॉक्ड हो जाता है और कहता है पक्का वो गोकू का ही दोस्त होगा। ग्रैबर मेरे भाई, किसी भी कीमत पर उसे यहाँ पर लेकर आ जाओ, मुझे बस वही चाहिए, उससे कीमती गिफ्ट मेरे पास नहीं है यहाँ पर। तभी ग्रैबर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं उसे यहाँ जल्दी ही ले आऊंगा। इसके बाद ग्रैबर वहाँ से चला जाता है। इन दोनों की सारी बातें मटिल्डा सुन लेती है और कहती है ये जेस्टर बहुत ही बड़ा कमीना है। इसके बाद जेस्टर वहाँ से चला जाता है। तभी कूरो मटिल्डा से मिलने आ जाता है और कहता है मटिल्डा एक हेल्प चाहिए, हमें सराडर को बाहर निकालना होगा। मटिल्डा शॉक्ड होकर कहती है तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते। तुमने कहा था कि तुम बस उससे बात करना चाहते हो, अब इससे ज्यादा हेल्प मैं तुम्हारी नहीं कर सकती हूँ। तभी कूरो कहता है गोकू की हेल्प करनी है तो सराडर को बाहर करना होगा, क्योंकि सराडर ही उसके वर्ल्ड के कर्स को मिटा सकता है। मटिल्डा आप सोच में पड़ जाती है। इतने में वहाँ पर मैसेंजर आ जाता है। मटिल्डा पूछती है तुम यहाँ पर? मैसेंजर कहता है मुझे यहाँ पर गोकू ने भेजा है, वो तुमसे एक डील करना चाहता है। कूरो भी काफी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है ये क्या कह रहे हो, डील तो उस दिन हो गई थी ना, तुमने उसे समझाया नहीं क्या? मैसेंजर कहता है बहुत समझाया मगर वो नहीं मान रहा, वो अब कुछ हो ही चाहता है, इसलिए उसने मटिल्डा को या फिर जेस्टर को बुलाया है। मटिल्डा कहती है मैसेंजर तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं वहाँ आ जाऊंगी। तभी मैसेंजर कहता है वैसे गोकू ने जेस्टर का नाम लिया था तो क्या तुम उसे ही भेज सकती हो? मटिल्डा कहती है मुझे गोकू से एक जरूरी बात करनी है, इसलिए वहाँ पर मैं ही आऊंगी। मैसेंजर अब तुम जाओ। मैसेंजर के जाते ही कूरो कहता है क्या बात है मटिल्डा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? इस पर मटिल्डा कहती है अभी बताने का टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे।